हेलो, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गणित स्क्वायर पर। और प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम लोग वोकैबुलरीज की क्लासेस के साथ साथ में अपनी ग्रामर पोर्शन के जितने भी टॉपिक हैं उनको वन बाय वन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और प्यारे बच्चों, उसी श्रृंखला में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से सीखा और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया। और प्यारे बच्चों, उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारी जो आज की क्लास है वो क्लास नंबर 2 है और हमारी आज की धमाकेदार क्लास का टॉपिक है सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, आप सभी अपना कॉपी और पेन रेडी कर लेंगे और मैं जितनी चीजें आप सभी को बताने वाला हूं वो कॉपी पर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स के रूप में प्यारे बच्चों आप सभी नोट डाउन करते रहेंगे और क्लास को एंजॉय करते रहेंगे। हम लोग मस्ती और मजाक के साथ में आज की क्लास को पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी अपनी कॉपी ओपन कर लेंगे और अपनी कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे सेंटेंस। क्या लिखेंगे छोटे? तो अपनी कॉपी पर आप हेडिंग लिखेंगे सेंटेंस। ये आपका हो गया सेंटेंस प्यारे बच्चों। और यहां पर एक चीज और लिख लेंगे, इस तरफ प्यारे बच्चों आप लोग कॉपी पर लिखेंगे फ्रेज लिख लेंगे प्यारे बच्चों। ये दो चीजें लिख लेंगे और आप कॉपी पर अपना पेन रख देंगे और सभी लोग सामने ध्यान देंगे मैं आपको क्या बताने वाला हूं। सेंटेंस एक तरफ आपने लिख लिया, फ्रेज अब क्या करना है, ऐसे अपने पेन को बंद करना है और कॉपी पर रख देना है और आप सभी लोग सामने ध्यान देंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आज की क्लास को पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है सेंटेंस प्यारे बच्चों। अभी हम लोग बात करेंगे इसकी, ये क्या होता है अभी हम लोग थोड़ी देर बाद इस पर डिस्कस करेंगे। तो सेंटेंस का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? शब्दों का समूह। अब यहां पर मैंने एक बात बोली, शब्दों का समूह, तो क्या एक्चुअल में प्यारे बच्चों शब्दों का जो समूह होता है वही हमारा सेंटेंस होता है? आप जरा सामने ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं सभी को सामने ध्यान देना। इसको हिंदी में प्यारे बच्चों कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो कॉपी पर नोट डाउन कर लेना, इसको हिंदी में छोटे कहते हैं वाक्य। वाक्य कहते हैं। तो क्या सच में शब्दों के समूह को हम लोग सेंटेंस कहते हैं? जरा सामने ध्यान देना। खाता, अमन, खाता अमन है खाना। अब जरा देखना भैया ये क्या सेंटेंस है, ये सभी लोग सामने ध्यान देंगे। यहां पर लिखा हुआ है खाता अमन है खाना। अब प्यारे बच्चों, ये भी तो शब्द है, यहाँ पर एक शब्द है खाता, एक है अमन, एक है और एक है खाना। यहाँ पर 4 शब्द कुल मिला के हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम इस सेंटेंस की डेफिनेशन को ऐसे कहें कि शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, तो प्यारे बच्चों ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सभी सामने आप देख पा रहे हो, यहाँ पर भी प्यारे बच्चों शब्द लिखे हुए हैं। तो पहला शब्द लिखा हुआ है खाता, दूसरा लिखा हुआ है अमन, तीसरा लिखा हुआ है और चौथा लिखा हुआ है खाना। तो प्यारे बच्चों, शब्दों के समूह को हम सेंटेंस तो नहीं कह सकते। अरे कह सकते हैं क्या छोटे? नहीं कह सकते। तो ये गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि खाता अमन है खाना, ये किस तरीके की भाषा हो गई? जैसे आपने एक सेंटेंस सुना होगा, बच्चों को काट कर सेब दीजिए। अब बच्चों को काट दोगे तो सेब खाएगा कौन? क्यों छोटे? अगर बच्चे को काट दोगे तो सेब खाएगा कौन? तो उसी तरीके से प्यारे बच्चों ये सेंटेंस भी आपका सही नहीं होगा। शब्दों का समूह है, ये बात तो सही है कि शब्द है यहाँ पर, एक खाता है, एक अमन है, एक है और एक है खाना। शब्दों का समूह है, 4 शब्द है यहाँ पर। लेकिन प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस अपने आप में नहीं कहलाएगा। अरे गुरुजी सेंटेंस कहलाएगा कौन? तो सामने ध्यान दो। तो ये भैया आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ये तो हो गया गलत। अरे क्यों हो गया गलत? क्योंकि भैया ये सेंस ही नहीं दे रहा, सेंस नहीं दे रहा प्यारे बच्चों। अब अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखें, सभी लोग ध्यान देंगे, अमन, अमन, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, सभी लोग कॉपी पर बहुत अच्छे से नोट्स बनाते रहेंगे। अमन खाना, अमन खाना खाता है। अब प्यारे बच्चों, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब सभी लोग बताएंगे कि यह सेंटेंस सही है कि गलत है प्यारे बच्चों, और ये सेंटेंस है भी कि नहीं है। तो सभी लोग सामने ध्यान देंगे। यहां पर लिखा हुआ है अमन खाना खाता है। अब प्यारे बच्चों, हमने ये देखा कि हमको ये जो बात बताई गई वो कहीं ना कहीं सुनने में हमको सही लग रही, मीनिंगफुल लग रही। क्यों प्यारे बच्चों मीनिंगफुल लग रही? क्योंकि इसका सेंस जो है वो कंप्लीट आ रहा है। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि इसका जो सेंस है वो हमको कंप्लीट पता चला कि अमन के बारे में बात करी जा रही है और क्या बात करी जा रही? खाना खाता है, यानी अमन खाना खाता है। सिंपल सा प्यारे बच्चों ये आपका सेंटेंस हो गया। क्यों प्यारे बच्चों? कि हमको, क्योंकि प्यारे बच्चों हमको ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। और प्यारे बच्चों, कोई भी शब्दों का जो समूह होता है वो अपने आप में सेंटेंस तब तक नहीं होगा जब तक प्यारे बच्चों वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, यानी प्यारे बच्चों उसका कोई अर्थ नहीं आएगा, सकारात्मक कोई अर्थ नहीं आएगा प्यारे बच्चों, तब तक प्यारे बच्चों वो आपका शब्दों का समूह सेंटेंस नहीं बनेगा।
बनेगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि शब्दों के समूह को सेंटेंस नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? मैंने आप सभी को बताया यहां पर शब्दों के सार्थक समूह को, सुनते रहे ना बहुत अच्छे तरीके से, शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं छोटे? तो उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस, और हिंदी में बोले तो वाक्य कहते हैं। इतना सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो ये क्या आपका हो गया? ये आपका हो गया सेंटेंस। क्यों प्यारे बच्चों सेंटेंस होगा? क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट हमको मीनिंग दे रहा, और जब तक प्यारे बच्चों शब्दों का समूह आपको मीनिंग देता रहेगा वो अपने आप में सेंटेंस कहलाएगा, और मीनिंग नहीं देगा तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। अब कुछ हम लोग एग्जांपल लेंगे, सभी सामने ध्यान देते रहना, मुस्कुराते रहना, और कॉपी पर बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करते रहना। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ते रहें। तो प्यारे बच्चों सभी लोग ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर एक इंग्लिश में सेंटेंस लिख रहा हूँ, क्या है? सभी लोग सामने ध्यान देना और बहुत अच्छे तरीके से कॉपी पर नोट डाउन करते रहना। द लॉयन लिव्स इन द लॉयन लिव्स इन द जंगल। प्यारे बच्चों यहां पर लिखा हुआ है द लॉयन लिव्स इन द जंगल। प्यारे बच्चों अगर प्यारे बच्चों इस सेंटेंस का मीनिंग की बात करी जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा? शेर जंगल में रहता है। अरे क्या होगा छोटे? तो शेर जंगल में रहता है। और प्यारे बच्चों ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा छोटे? तो ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। अरे गुरुजी क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी कंप्लीट हमको मीनिंग दे रहा है। और जैसे कि अभी आप चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि कोई शब्दों का समूह तभी वाक्य होगा यानी सेंटेंस होगा जब वो कंप्लीट हमको मीनिंग देगा। तो ये तो हो गया आपका सेंटेंस। इतना सभी को क्लियर ना? बहुत ही शानदार। दूसरा एग्जांपल कॉपी पर नोट डाउन करेंगे, ये प्यारे बच्चों आपको कॉपी पर लिख लेना है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे सभी लोग अच्छे तरीके से कॉपी पर नोट करते रहेंगे। दे प्ले फुटबॉल। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखिए दे प्ले फुटबॉल लिखा हुआ है, और प्यारे बच्चों ये भी सेंटेंस अपने आप में सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि प्यारे बच्चों ये भी आपका कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और जब तक प्यारे बच्चों शब्दों का आपका कंप्लीट मीनिंग देता रहेगा कोई भी प्यारे बच्चों, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा, यानी कि वाक्य हो जाएगा। ये बात आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, मुस्कुराते हुए उसको भी कॉपी पर लिखिए और याद करते रहिए भैया जी, क्योंकि डेफिनेशन हो सकता है एग्जाम में आप सभी के पूछी जाए। तो एग्जाम में किस तरीके से आप किसी डेफिनेशन को लिखते हैं तो सभी लोग मेरे साथ में सीखेंगे और कॉपी पर नोट डाउन करते रहेंगे। और मुस्कुराते रहना भैया, सभी लोग मुस्कुराते रहोगे चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। मुस्कुराओगे नहीं, दुखी होकर बच्चों अगर पढ़ोगे तो कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मुस्कुराइए और खुश हो जाइए और मेरे साथ में क्लास को एंजॉय करते रहिए। और सभी लोग डेफिनेशन लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर। सेंटेंस और डेफिनेशन पहले बच्चों अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर से भी नोट कर सकते हैं। A sentence is a group of words arranged in a particular order that contains a subject and predicate and expresses a complete thought। अब छोटे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही शानदार सी, बहुत ही खूबसूरत सी डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? तो सभी सामने ध्यान देंगे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है वो भी हम लोग सीखेंगे। एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, जो मेन लाइन लिखी हुई है नीचे लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है बच्चों? एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। प्यारे बच्चों यानी प्यारे बच्चों किसी भी चीज के बारे में
जब शब्दों के समूह के द्वारा कंप्लीट हमको जानकारी दी जाएगी तभी प्यारे बच्चों वो अपने आप में सेंटेंस होगा, वरना वो सेंटेंस नहीं होगा छोटे। अरे क्या होगा, वो सेंटेंस नहीं होगा अगर कंप्लीट सेंस हमको नहीं दे रहा। अगर कंप्लीट सेंस देगा तो क्या होगा छोटे, वो अपने आप में वाक्य बन जाएगा। इतना कॉपी पर आप सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे और एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल भी नोट कर लेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर तो स्पेस नहीं है तो मैं प्यारे बच्चों यहां पर ऊपर लिख देता हूं, इसको सभी लोग कॉपी पर नोट डाउन कर लें, फिर मैं एग्जांपल बताता हूं, फिर हम लोग आगे की क्लास को इसी शानदार तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। सभी ने नोट डाउन कर लिया, बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों इसका एग्जांपल क्या है तो सभी लोग कॉपी पर नोट डाउन करेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर समझते रहना और सामने ध्यान देते रहना और वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम शेयर कर देना छोटे, क्योंकि जितना भी कंटेंट गणित स्क्वायर के चैनल के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा वो एकदम सॉलिड होगा, बहुत ही धमाकेदार होगा। हो सकता है प्यारे बच्चों क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन जितना पढ़ेंगे उसको कंप्लीट पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो इसका एग्जाम्पल सभी लोग कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे, सभी लोग कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। द लायन lives in the jungle, the lion lives in the जंगल। प्यारे बच्चों ये सभी लोग एग्जाम्पल के रूप में उसी डेफिनेशन के नीचे नोट कर लेंगे, द लायन लिव्स इन द जंगल। या प्यारे बच्चों मैं बताऊं तो इस तरीके से भी लिख लेना, दे प्ले फुटबॉल। क्यों फुटबॉल खेलते हैं भैया, क्योंकि वो लियोनल मेसी के फैन हैं, इस वजह से फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन हम तो हैं क्रिकेट के फैन, तो हम क्या खेलेंगे, हम तो क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल नहीं खेलेंगे प्यारे बच्चों। तो ये दोनों सेंटेंस प्यारे बच्चों सही हैं, इनको कॉपी पर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आई होप आप सभी को सेंटेंस तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फ्रेज। अरे गुरुजी ये क्या होता है, इसको तो आपने बताया नहीं, ये पूरा बताए जा रहे, उसको तो अकेले छोड़ दिया। अरे उसको अकेले छोड़ा नहीं गया, अब उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो सभी सामने ध्यान देंगे। फ्रेज को हिंदी में अपन लोग कहते हैं वाक्यांश। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हिंदी में बोला जाता है वाक्यांश। अरे गुरुजी ये किस चिड़िया का नाम है, तो ये चिड़िया का नाम नहीं है, नाम है शुतुरमुर्ग का। तो सभी सामने ध्यान देंगे। फ्रेज का मतलब छोटे क्या होता है, फ्रेज को हिंदी में अपन लोग कहते हैं वाक्यांश। और प्यारे बच्चों अगर मैं इसकी हिंदी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूं तो क्या हो जाएगा, वाक्य का अंश प्यारे बच्चों। क्या होगा, वाक्य का अंश प्यारे बच्चों, आपका वाक्यांश होता है। इंग्लिश में बोले तो फ्रेज प्यारे बच्चों। यानी प्यारे बच्चों कोई जो आपका वाक्य दिया गया है उसका कुछ पार्ट हम ब्रेक करके निकाल लें। क्या करें, कोई सेंटेंस आपको गिवन है उसका कुछ पार्ट हम निकाल लें, वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रेज। नहीं समझ में आया, सामने ध्यान दो। जैसे यहां पर लिखा हुआ है द लायन लिव्स इन द जंगल प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा द लायन लिव्स इन द जंगल प्यारे बच्चों। अब हमने क्या किया, सभी लोग सामने ध्यान देंगे, हमने क्या किया, हमने यहां से इस वाले पोर्शन को ब्रेक कर लिया और हमने इधर लिख लिया। क्या लिख लिया छोटे, तो आपका हो जाएगा इन द जंगल। लो ये लिख दिया भैया, क्या लिख दिया, इन द जंगल लिख दिया हमने। सामने ध्यान देना, यहां पर क्या था, द लायन लिव्स इन द जंगल, कंप्लीट सेंस दे रहा था, ये सेंटेंस हो गया। लेकिन हमने क्या किया, इन द जंगल को उधर लिख लिया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपका ये जो है ये तो सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन यहां पर ये जो लिखा हुआ है इन द जंगल, ये क्या प्यारे बच्चों आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो नहीं दे रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जंगल में। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो क्या हो जाएगा, जंगल में प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा, जंगल में। या मैं ऐसे प्यारे बच्चों एक लिखूं यहाँ पर, ऑन द टेबल। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, ऑन द टेबल प्यारे बच्चों, यानी मेज के ऊपर। अरे क्या होगा छोटे, मेज के ऊपर। अब मेज के ऊपर क्या है, कौन है, मेज कहाँ रखी, क्या हमको कोई जानकारी मिल रही है, हमको कोई भी जानकारी नहीं मिल रही। अब मैं बताता हूँ फ्रेज होते क्या हैं। तो प्यारे बच्चों जो फ्रेज होते हैं वो कुछ ना कुछ तो सेंस बनाते हैं, कुछ ना कुछ सेंस तो बनाते हैं, लेकिन कंप्लीट सेंस हमको नहीं देते हैं। कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सेंस तो हमको दे रहे हैं बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी प्यारे बच्चों कंप्लीट हमको मीनिंग नहीं दे रहे हैं। और जब तक प्यारे बच्चों कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तो अपने आप में छोटे क्या हो जाएगा, तो वो अपने आप में हो जाएगा फ्रेज। अरे इतना जान पाए कि नहीं जान पाए, तुम खड़े हो पीछे वाले जो उसके खोपड़ी पे मार रहे, हाँ तुम ही खड़े हो ऊपर, बताओ जान पाए नहीं जान पाए, जान गए ना, बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों क्या हो
जाएगा, इन द जंगल आपका फ्रेज हो जाएगा। इसी तरीके से ऑन द टेबल आपका क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। अरे छोटे फ्रेज क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये मीनिंग तो दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट हमको मीनिंग नहीं दे रहे हैं, और जब तक प्यारे बच्चों कोई शब्दों का समूह आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा फ्रेज। इतना जान पाए कि नहीं जान पाए? अगर जान पाए हो बोलो, और नहीं जान पाए हो तो बोलो। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने आप सभी को क्या बताया। अब प्यारे बच्चों इसकी भी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही शानदार सी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है, तो मुस्कुराते हुए लिखेंगे और फिर हम लोग आगे की क्लास को भी इंजॉय करते हुए सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है, सभी लोग साथ में नोट डाउन करते रहना और बहुत अच्छे तरीके से कॉपी पर समझते रहना और सामने ध्यान देते रहना। तो छोटी सी डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है सभी लोग सामने ध्यान देंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्यारे बच्चों यहाँ पर वही बच्चे पढ़ सकते हैं जो किसी चीज को कंप्लीट सीखना चाहते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई भी टॉपिक आपको बताया जाएगा वो कंप्लीट बताया जाएगा। हो सकता है उस क्लास में ज्यादा टाइम लग जाए, 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन जितना पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। क्योंकि सॉलिड अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आजकल के टाइम में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे। एकदम जनरल लेवल से प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बताऊंगा, एकदम बेसिक लेवल से। और देखना जब भी सेंटेंस का टॉपिक आपका कंप्लीट होगा तो आप खुद ही देखेंगे कि आपने आज की क्लास में क्या सीखा। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। तो हम लोग केवल बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे तब प्यारे बच्चों आप सभी लोग देखना कि आपने क्या सीखा। तो प्यारे बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक some sense, that makes some sense but not complete sense, but not complete sense। आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा is called phrase। उसको छोटे क्या कहेंगे, तो उसको छोटे कहेंगे फ्रेज। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया पर बच्चों? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ्रेज। क्या लिख दिया मैंने, बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कार्ड अ फ्रेज। पर बच्चों क्या हो जाएगा, इस कार्ड अ फ्रेज आपका ये हो जाएगा। ये हो गई इसकी प्यारी सी, बहुत ही शानदार सी डेफिनेशन। और एग्जाम्पल में मैंने अभी आप सभी को लिखाया था, वही सभी लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे। पर बच्चों क्या मैंने बताया था, तो मैंने बताया इन द जंगल। प्यारे बच्चों पहला आपका एग्जाम्पल हो गया, इन द जंगल हो गया, ये प्यारे बच्चों हो गया। इसी तरीके से दूसरा लिख लेंगे, ऑन द टेबल लिख लेंगे, ऑन द टेबल लिख लेंगे। ये प्यारे बच्चों आप सभी के दो एग्जाम्पल हो गए जो अपने आप में सेंस तो दे रहे हैं बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। आई होप आप सभी को सेंटेंस और फ्रेज क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सेंटेंस क्या होता है मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो शब्दों का एक ऐसा समूह जो आपको कंप्लीट मीनिंग देता है वो आपका कहलाता है सेंटेंस। अरे जान पाए कि नहीं जान पाए, बहुत ही शानदार। मुस्कुराते रहो भैया, मुस्कुरा नहीं रहे हो तुम लोग, मुस्कुराते रहो, चीजों को समझते रहो। तो वो हो गया आपका सेंटेंस। फ्रेज में क्या है प्यारे बच्चों, फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन प्यारे बच्चों सेंस दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। अगर कंप्लीट सेंस नहीं देंगे तो फ्रेज हो जाएगा, कंप्लीट सेंस देंगे तो छोटे क्या होगा, सेंटेंस हो जाएगा। अरे इतना क्लियर कि नहीं क्लियर, बहुत ही शानदार। अभी हम लोग आगे की क्लास को पढ़ने वाले हैं तो सभी सामने ध्यान देते रहना, मुस्कुराते रहना और आगे की क्लास को समझते रहना। तो प्यारे बच्चों ये तो बात हो गई हमारी सेंटेंस की और फ्रेज की। अब कुछ इसके टाइप्स होते हैं तो सभी सामने ध्यान देंगे, कुछ पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं तो सभी सामने ध्यान देते रहना, मुस्कुराते रहना और चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही दमदार तरीके से और बहुत ही धमाकेदार तरीके से समझते रहना। और प्यारे बच्चों मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा टेलीग्राम पर प्यारे बच्चों गणित स्क्वायर चैनल है, उसको भी प्यारे बच्चों आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। उसको ज्वाइन करने से फायदा ये होगा, जितनी प्यारे बच्चों ये क्लास से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, जितना भी प्यारे बच्चों स्टडी मटेरियल है वो आप सभी को वहां पर मिलता रहेगा। तो सभी लोग उसको भी ज्वाइन कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर भी चीजों को समझते रहेंगे। अब कॉपी पर सेंटर में आप सभी लोग हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो सेंटर पे आप हेडिंग लिखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस तो छोटे पढ़ लिया हम लोगों ने, क्या पढ़ लिया, सेंटेंस पढ़ लिया। लेकिन अभी हम लोगों को एक बहुत ही जरूरी चीज पढ़नी, वो क्या पढ़नी है, तो हमको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और ये छोटे होता क्या है, ये छोटे होता क्या है, तो सभी सामने ध्यान देना और मुस्कुराते रहना और समझते रहना। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए तो हमने इसको बेसिकली डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में छोटे, तो हमने इसको डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। इसी तरीके से कॉपी पर नोट डाउन करना है, सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे। और पहला जिसमें आता है आपका सब्जेक्ट, अभी मैंने बताया था
ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट प्यारे बच्चों ये आपका हो गया सब्जेक्ट। दूसरे की प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। अरे क्या होगा छोटे, सभी लोग कॉपी पर नोट करेंगे। तो दूसरा आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। ये आपका हो गया प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं, अब हम लोग इसको समझते हैं। तो सभी सामने ध्यान देना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आप सभी लोग कॉपी पर नोट डाउन कर लो। पहला आपका हो गया सब्जेक्ट, दूसरा आपका हो गया प्रेडिकेट। होते क्या है सभी लोग सामने ध्यान देना और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझते रहना और बहुत अच्छे तरीके से कॉपी पर लिखते रहना। अब जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी सामने ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा क्या होता है। रमन रमन गोज टू रमन goes to स्कूल। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, रमन गोज टू स्कूल। अब सभी लोग सामने ध्यान देंगे। अब ऐसे क्या करना है, अपना पेन बंद कर देना है और कॉपी पर रख देना है। अब सामने ध्यान देना क्योंकि समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है रमन गोज टू स्कूल प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्यारे बच्चों किसी भी सेंटेंस का वह भाग होता है जो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट प्यारे बच्चों किसी भी सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या मैंने कहा, सब्जेक्ट प्यारे बच्चों किसी भी सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके विषय में हमको कुछ बताया जाता है, या प्यारे बच्चों जिसके विषय में हम बात करते हैं, या प्यारे बच्चों जिसके विषय में हमको कोई जानकारी प्राप्त होती है, वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। अगर प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट हो जाएगा रमन। अरे गुरुजी रमन कैसे हो जाएगा, क्यों छोटे, क्योंकि इसमें बात करी गई है रमन के बारे में। और जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी दिए गए सेंटेंस में जिस व्यक्ति जिस वस्तु के विषय में हमको जानकारी दी जाती है वो अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अरे छोटे क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। इतना जान पाए कि नहीं जान पाए, अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सब कुछ जान गए, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका रमन। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा, अब इस पर भी तो पॉइंट आता है, बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है। तो बाकी प्यारे बच्चों जो बचा हुआ पार्ट है वो अपने आप में जानते हो क्या हो जाएगा, वो अपने आप में हो जाएगा प्रेडिकेट। अरे क्या होगा छोटे, वो अपने आप में हो जाएगा प्रेडिकेट। ये आपका हो गया प्रेडिकेट। यानी प्यारे बच्चों प्रेडिकेट क्या होता है, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमको जानकारी मिलती है उसको हम छोटे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। अरे क्या कहते हैं मेरे लाल, उसको कहते हैं प्रेडिकेट। यानी प्यारे बच्चों सब्जेक्ट के विषय में जो भी हमको बताया जाता है, जो भी जानकारी हमको दी जाती है वो क्या कहलाता है, वो अपने आप में कहलाता है प्रेडिकेट। अरे इतना जान गए ना, बहुत ही शानदार। वो प्यारे बच्चों क्या होगा, वो आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। तो प्यारे बच्चों प्रेडिकेट तो अभी हम लोग सेपरेट भी पढ़ेंगे, तो सभी सामने ध्यान देना। अब सब्जेक्ट के विषय में थोड़ा सा जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं, सभी सामने ध्यान देंगे सब्जेक्ट के विषय में। तो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट यहाँ पर केवल एक ही वर्ड नहीं होता, एक से ज्यादा भी वर्ड हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सभी सामने ध्यान देंगे। यहाँ पर मैंने लिखा महात्मा महात्मा गांधी महात्मा गांधी was a great लीडर। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा महात्मा और गांधी प्यारे बच्चों, क्योंकि गांधी उनकी कास्ट है प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया, महात्मा गांधी प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पर एक वर्ड नहीं, सब्जेक्ट यहाँ पर दो वर्ड है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों की जो सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा भी शब्द हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर महात्मा और गांधी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट ये क्यों प्यारे बच्चों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं के बारे में हमको जानकारी दी जा रही है। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि प्यारे बच्चों जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमको जानकारी प्राप्त हो रही है महात्मा गांधी के बारे में, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा महात्मा गांधी। आई होप आप सभी को सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसकी छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन है, उसको भी कॉपी पर नोट डाउन करते रहेंगे और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते रहेंगे और सीखते रहेंगे। और प्यारे बच्चों फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी वो बहुत ही सॉलिड होंगी और बहुत ही बेनिफिशियल होंगी आप सभी के एग्जाम के लिए। तो सभी लोग इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, सभी लोग साथ में नोट डाउन करेंगे और चाहे तो आप स्क्रीन पर से भी नोट कर सकते हैं। द सब्जेक्ट इज द पर्सन और
thing about which we are speaking in the sentence। अब पहले बच्चों यहाँ पर क्या लिखा, सभी सामने ध्यान देंगे। द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अबाउट विच वी आर स्पीकिंग इन द सेंटेंस। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि सब्जेक्ट पहले बच्चों किसी भी सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे होते हैं, या पहले बच्चों जिसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो आपका क्या हो जाता है, तो वो आपका हो जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे पहले बच्चों प्रेडिकेट के बारे में, और प्रेडिकेट के बारे में मैंने अभी आप सभी को बता भी दिया है, तो सभी लोग कॉपी पर नोट डाउन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से नोट करते रहेंगे और समझते रहेंगे। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which says something about the subject is called प्रेडिकेट। और प्यारे बच्चों अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल मैंने अभी आप सभी को बताया भी था। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर लिख लेते हैं द लायन lives in the जंगल। प्यारे बच्चों और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रेडिकेट, तो लॉयन के बारे में बताया जा रहा है, और क्या बताया जा रहा है कि वो कहाँ रहता है, तो वो रहता है जंगल में। प्यारे बच्चों तो ये जो पार्ट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। अरे छोटे क्या हो जाएगा, तो ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। और मैं अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल प्यारे बच्चों हम लोग इधर भी नोट कर लेंगे, सभी लोग सामने ध्यान देना। तो यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, सभी लोग कॉपी पर बहुत अच्छे से नोट करते रहेंगे। रमन और नोट्स प्यारे बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। रमन गोस टू स्कूल। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, रमन गोस टू स्कूल, रमन के बारे में हमको जानकारी दी जा रही, तो रमन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। और उसमें प्यारे बच्चों कितने पार्ट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के, तो दो पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है, सब्जेक्ट, दूसरा कौन सा होता है, प्रेडिकेट। प्यारे बच्चों सब्जेक्ट प्यारे बच्चों किसी भी सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, या जिसके बारे में हमको कोई जानकारी बताई जा रही होती है। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या प्यारे बच्चों कोई भी वस्तु भी हो सकती है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है रमन गोस टू स्कूल प्यारे बच्चों, जिसमें रमन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी बचा हुआ पार्ट प्यारे बच्चों अपने आप में क्या होगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट के बारे में हमने क्या सीखा, the part of sentence which says something about the subject is called predicate। यानी पर बच्चों जो प्रेडिकेट के जो सब्जेक्ट के बारे में हमको जानकारी जो प्राप्त होती है सेंटेंस में, वो पर बच्चों क्या कहलाती है, प्रेडिकेट कहलाती है। वही यहां पर लिखा हुआ है विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी पर बच्चों सब्जेक्ट के बारे में जो हमको बताया गया या सब्जेक्ट के बारे में जो बातचीत की जा रही है वही अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है द लायन लिव्स इन द जंगल, तो लायन तो प्यारे बच्चों बात करी जा रही है इसके बारे में, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। और इसके बारे में क्या बात करी जा रही है, लिव्स इन द जंगल, की वह जंगल में रहता है, ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। आई होप आप सभी को सेंटेंस और फ्रेज का जो टॉपिक मैंने बताया वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। अभी हम लोग और भी बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीखने वाले हैं, तो सभी सामने ध्यान देंगे, मुस्कुराते रहेंगे और क्लास को एंजॉय करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी सामने ध्यान देंगे। और प्यारे बच्चों हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब प्यारे बच्चों आप सभी लोग कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या लिखेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस प्यारे बच्चों। और सेंटर में आप सभी लोग हेडिंग लिखेंगे, और हेडिंग क्या रहेगी छोटे, तो हेडिंग रहेगी काइंड्स ऑफ सेंटेंस।
अरे क्या रहेगी मेरे लाल? तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये आप सभी की हेडिंग सेंटर में आएगी। तो सभी लोग कॉपी पर नोट डाउन करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। और प्यारे बच्चों, सेंटेंस के 5 रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं तो सभी लोग कॉपी पर नोट करेंगे। तो पहला प्यारे बच्चों आप सभी का होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस प्यारे बच्चों आप सभी का होता है असर्टिव सेंटेंस। कॉपी पर नोट डाउन करते रहेंगे प्यारे बच्चों। असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस के प्यारे बच्चों 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? तो इसके दो जो प्यारे बच्चों होते हैं टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है छोटे? तो पहला आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कॉपी पर इसी तरीके से नोट डाउन करना है जैसे कि मैं नोट डाउन कर रहा हूं प्यारे बच्चों। तो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस प्यारे बच्चों। दूसरा प्यारे बच्चों आपका होता है, दूसरा प्यारे बच्चों आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस। होते क्या है वो अभी हम लोग आगे सीखेंगे, पहले कॉपी पर आप सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया दूसरा। पहला प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। दूसरा क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, जो दूसरा इसका काइंड होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अरे कौन सा छोटे? तो दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो सभी लोग इसको भी नोट डाउन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्यारे बच्चों। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 रूप में प्यारे बच्चों पाए जाते हैं। पहला आपका होता है, पहला आपका होता है यस और नो टाइप। प्यारे बच्चों क्या होता है? यस और नो टाइप। क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो पहला आपका हो गया यस और नो टाइप। दूसरा प्यारे बच्चों आपका होता है डब्ल्यू एस टाइप, इसको हम क्वेश्चन वर्ड टाइप भी कहते हैं। ये प्यारे बच्चों हो गए इसके दो प्यारे बच्चों, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के काइंड हो गए दो प्यारे बच्चों। कौन कौन से? यस और नो टाइप, और दूसरा क्या हो गया? डब्ल्यू एस टाइप। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला देखेंगे थर्ड नंबर पे आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस। अरे छोटे कौन सा आता है? तो आता है इंपरेटिव सेंटेंस। लाल इसको नोट करते रहना और मुस्कुराते रहना, वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम शेयर कर देना। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मैं बात करूं फोर्थ नंबर की, तो प्यारे बच्चों फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। मिलिट्री नहीं, एक्सक्लेमेटरी। और पीछे से चिल्ला रहा है मिलिट्री सेंटेंस, गधे कहीं के। ये नहीं होगा, क्या होगा? तो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। इतनी भी मस्ती नहीं करनी कि समझ में नहीं आए। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका फोर्थ नंबर हो गया। अगला प्यारे बच्चों देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर प्यारे बच्चों आपका लिखा हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अरे छोटे क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये इसके 5 टाइप हो गए। कौन कौन से प्यारे बच्चों हो गए? काइंड हो गए प्यारे बच्चों, टाइप नहीं काइंड हो जाएंगे। फर्स्ट प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? असर्टिव सेंटेंस, जो प्यारे बच्चों 2 तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और प्यारे बच्चों दूसरा आपका होता है निगेटिव सेंटेंस। अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्यारे बच्चों, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपके 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि यस और नो टाइप। और दूसरा प्यारे बच्चों आपका होता है डब्ल्यू एस टाइप। फिर तीसरा तीसरा प्यारे बच्चों आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम लोग प्यारे बच्चों एक एक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और चीजों को सीखेंगे। तो सभी सामने ध्यान देंगे और बहुत अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए कॉपी पर नोट डाउन करते रहेंगे। और प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने असर्टिव सेंटेंस के बारे में। ये क्या होते हैं? तो सभी लोग कॉपी पर हेडिंग डाल लेंगे असर्टिव सेंटेंस। और क्या होते हैं अभी हम लोग सीखेंगे और चीजों को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों असर्टिव सेंटेंस के माध्यम से हमको किसी भी कार्य के होने या ना होने के बारे में जानकारी मिलती है। मैंने आप सभी को क्या बताया? तो मैंने आप सभी को बताया असर्टिव सेंटेंस प्यारे बच्चों, इसको हिंदी में हम कहते हैं कथनात्मक वाक्य। वे वाक्य होते हैं प्यारे बच्चों जिनके माध्यम से हमको किसी काम के होने या ना होने के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सामने ध्यान देंगे। जैसे एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है, वह वह विद्यालय, वह विद्यालय जाता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक लिखा हुआ है सेंटेंस, वह विद्यालय जाता है। तो प्यारे बच्चों ये सेंटेंस कौन सा होगा? एकदम प्यारे बच्चों सिंपल है, तो क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि प्यारे बच्चों जिन सेंटेंस के माध्यम से किसी काम के होने के बारे में जानकारी या ना होने के बारे में जानकारी मिलती है, वो क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस होते हैं। अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करूं तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ही ही गोज टू ही गोज टू स्कूल। ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट हो जाएगा। ही गोज टू स्कूल प्यारे बच्चों यहाँ पर किसी काम के होने के बारे में बताएगा। दूसरा सेंटेंस देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, सभी लोग ध्यान देंगे, वह वह विद्यालय, वह विद्यालय नहीं जाता है।
अब जरा सामने ध्यान देंगे सभी लोग, और डेफिनेशन प्यारे बच्चों सामने स्क्रीन पर से भी आप सभी लोग नोट कर लेंगे, और लगातार वहां पर आपको दिख रही, वहां से भी आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस लिखा हुआ है वह विद्यालय नहीं जाता है, तो प्यारे बच्चों इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ही डज नॉट गो टू ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या पर बच्चों हो जाएगा? ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब सभी लोग सामने ध्यान देना, यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है ही गोज टू स्कूल, यहां पर लिखा हुआ है ही डज नॉट गो टू स्कूल। पर बच्चों इसका मतलब क्या है? दोनों ही सेंटेंस हमारे कौन से हैं? दोनों ही सेंटेंस हमारे हो गए असर्टिव सेंटेंस। अरे असर्टिव सेंटेंस क्यों हो गए? इसलिए हो गए गुरुजी, क्योंकि अभी आप ही तो बता रहे थे कि ऐसा सेंटेंस जिसके माध्यम से काम के होने के बारे में या फिर काम ना होने के बारे में हमको जानकारी मिलती है, वो अपने आप में क्या कहलाते हैं? वो अपने आप में कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंस। अरे क्या कहलाते हैं छोटे? तो वो कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंस। और प्यारे बच्चों इनके दो तरीके के रूप होते हैं, जैसे कि पहला लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा लिखा हुआ है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जहां पर काम होने के बारे में बातचीत की जाती है। जैसे ये प्यारे बच्चों सेंटेंस अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। असर्टिव तो है ही है, लेकिन असर्टिव में कौन सा होगा? तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अरे क्या हो गया छोटे? तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको कॉपी पर आप सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर प्यारे बच्चों मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यहां पर लिखा हुआ है वह विद्यालय नहीं जाता है, ये आप सभी का हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। अरे छोटे क्या होगा? ये आपका हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पर नहीं यूज किया गया है, पर जो वर्क है वो आपका नहीं हुआ प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों ये निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा वह विद्यालय नहीं जाता, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों, तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। और दोनों ही सेंटेंस की अगर बात करिए तो प्यारे बच्चों क्या है? वो आपके असर्टिव सेंटेंस है। अरे छोटे क्या है? वो दोनों ही आपके क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। पहला आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन होगा क्या? होगा तो प्यारे बच्चों असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही तो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव हो गया। और दूसरा प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। आई होप आप सभी को अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो सभी सामने ध्यान देंगे, मुस्कुराते रहेंगे और क्लास को एंजॉय करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अरे छोटे क्या हेडिंग लिखेंगे? तो हेडिंग लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अरे छोटे क्या लिखना है? तो लिखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। भैया मुस्कुराते रहो और एंजॉय करते रहो, मैक्सिमम शेयर कर दो और दबाकर वीडियो को लाइक कर दो प्यारे बच्चों सभी लोग। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा दूसरा हमारा? तो दूसरा आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्यारे बच्चों। और जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपके दो तरीके के होते हैं। तो पहला होता है यस और नो टाइप। अरे छोटे क्या होता है? तो पहला होता है यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा प्यारे बच्चों आपका होता है WS टाइप, जिसको क्वेश्चन वर्ड टाइप भी हम लोग कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे वे सेंटेंस होते हैं जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, उनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या खाते हो, तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम पढ़ने जाते हो, क्या तुम कहानी पढ़ते हो, क्या तुम रोज विद्यालय जाते हो। तो ये सब प्यारे बच्चों क्या है? ये अपने आप में प्रश्न है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न प्यारे बच्चों जो पूछने का काम होता है, उनको जिन सेंटेंस के माध्यम से हम एक्सप्रेस करते हैं वो आपका कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में बोले तो प्रश्नवाचक वाक्य। अरे जान पाए लाल, बहुत ही शानदार। क्या कहलाएंगे? तो वो आपके कहलाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे? तो सभी सामने ध्यान देना, यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है जो प्यारे बच्चों बहुत ही फेमस सेंटेंस है और हर एक बच्चे से पूछा जाता है। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम यानी आपका क्या नाम है? तो प्यारे बच्चों आपने बताया मेरा नाम रमन है, मेरा नाम चमन है, मेरा नाम श्यामलाल है, मेरा नाम रामू काका है। तो ये सब प्यारे बच्चों हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो सेंटेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है छोटे, वो आपका क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। किससे एंड होता है? क्वेश्चन मार्क से। इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। अरे क्या कहते हैं मेरे लाल? तो इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। अरे क्या कहते हैं छोटे? तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। और ये सेंटेंस अपने आप में क्या होगा? ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और प्यारे बच्चों ये तो आपका फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा यहाँ पर देखेंगे सभी लोग, सभी सामने ध्यान देना। ये तो पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है? सभी लोग सामने ध्यान देंगे। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी?
ये भी प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। हमें पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होगा। क्वेश्चन मार्क प्यारे बच्चों एक सबसे अच्छा सिंबल है किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का। अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो प्यारे बच्चों वो आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये है कि प्यारे बच्चों हम ये कैसे पता करें कि यस और नो टाइप का है कि WH टाइप का है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो सभी सामने ध्यान देना प्यारे बच्चों, कोई भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई भी प्यारे बच्चों XYZ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर प्यारे बच्चों क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तो प्यारे बच्चों वो अपने आप में क्या हो जाएगा, WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने आप सभी को क्या बताया, कोई भी प्यारे बच्चों XYZ आपका अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो आपका हो जाएगा WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और प्यारे बच्चों कोई भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, अरे किससे प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट होगा तो वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाल, तो वो आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब ये है, अगर प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है आर, इसी तरीके से इज हो सकता है, वाज हो सकता है, वर हो सकता है, विल शैल हो सकता है प्यारे बच्चों, हैज हैव हैड भी हो सकता है। तो ये सब प्यारे बच्चों क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो आपका हो जाएगा यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर प्यारे बच्चों मैं इसकी बात करूं तो ये कैसा है, ये यस और नो टाइप है। ये यस और नो टाइप का कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और पहला प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं तो ये आपका WH टाइप है। WH टाइप प्यारे बच्चों आपका हो गया, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, इस वजह से प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे एक सेंटेंस ऐसा लिखा रहता है हाउ मेनी करके, हाउ मच करके प्यारे बच्चों लिखा होता है। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि WH से स्टार्ट होता है, इस वजह से इसको WH टाइप कहते हैं। तो वो दिमाग में ये अपनी बात बैठा लें अच्छे से कि हाउ मेनी, हाउ मच भी प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन वर्ड टाइप के ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। इसको पॉइंट बनाकर अपनी कॉपी पर आप नोट कर लेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि WH से स्टार्ट होता है, इस वजह से इसको WH टाइप कहते हैं। तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, हाउ मेनी में तो WH आया ही नहीं, लेकिन वो भी प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। आई होप आप सभी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन इसकी स्क्रीन पर चल रही है, सभी लोग नोट कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ लेंगे। अब प्यारे बच्चों तीसरा जो हमारा है वो इंपरेटिव सेंटेंस, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सामने ध्यान देते रहना, मुस्कुराते रहना और क्लास को एंजॉय करते रहना। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सभी सामने ध्यान देंगे और मुस्कुराते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी अपनी कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं तो सभी सामने ध्यान देंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम क्या काम करते हैं, तो प्यारे बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं या हम कहें वे सेंटेंस होते हैं जिसके माध्यम से प्यारे बच्चों हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, या प्यारे बच्चों किसी को ऑर्डर देते हैं। सभी लोग कॉपी पर नोट करेंगे, ऑर्डर प्यारे बच्चों देते हैं, या प्यारे बच्चों किसी को हम सजेशन देते हैं, प्यारे बच्चों सजेशन देते हैं, या प्यारे बच्चों हम कहें किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं। कैसे, तो सभी सामने ध्यान देंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा और बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे और चीजों को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। इन सेंटेंस के माध्यम से हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, सजेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट का अगर भाव हमको दिखाना हो तो प्यारे बच्चों हम क्या कहेंगे, प्लीज गिव मी अ 10 रुपी नोट। क्या प्यारे बच्चों मैंने बोला, प्लीज गिव मी अ 10 रुपी नोट। और प्यारे बच्चों जैसे हमने देखा कि प्लीज वर्ड आ गया तो हमको ये पता चल गया कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और प्यारे बच्चों जब हमें किसी दूसरे व्यक्ति से कोई चीज चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। ऐसा तो है नहीं है मुझे 10 रुपए दो, भगा देगा तुमको या वहीं तुमको उठा के पटक देगा, यही तो करेगा। तो प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एकदम पोलाइट हो जाते हैं, थोड़ा मक्खनबाजी भी कर लेते हैं। प्यारे बच्चों जब हमको कुछ चाहिए होता है तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट का प्यारे बच्चों जो भाव होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो सभी लोग मेरी कॉपी पर, अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लीज प्लीज गिव मी प्लीज गिव मी आ 10 रुपी, प्लीज गिव मी आ 10
रुपये नोट, कृपया मुझे एक 10 रुपए का नोट दे दो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, ये जो प्लीज वर्ड आया वो रिक्वेस्ट के भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से ये सेंटेंस कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। अरे कौन सा होगा छोटे, ये आपका हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर। अगर हमको ऑर्डर रिप्रेजेंट करना तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिखा बजल ऑफ माई आईज, मैंने लिखा बजल ऑफ माई आईज, यानी मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ, मैंने बोल दिया यानी कि निकलो। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, बजल ऑफ माई आईज। प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या होगा, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। और प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर दे रहा है। ऐसे तो कहेगा नहीं भैया मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, तो प्यारे बच्चों ऐसे तो कहेगा नहीं। अगर ऐसे कहेगा तो रिक्वेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ प्यारे बच्चों, ये हम ऐसे बोलते हैं गेट आउट प्यारे बच्चों, यानी चले जाओ। तो ये प्यारे बच्चों जो होगा वो ऑर्डर देने के भाव को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्यारे बच्चों ये जो सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगला जो हमारा लिखा हुआ है सजेशन लिखा हुआ है। अब सजेशन को किस तरीके से लिखेंगे सभी सामने ध्यान देंगे। सजेशन प्यारे बच्चों, और डेफिनेशन सभी लोग नोट करते रहेंगे प्यारे बच्चों स्क्रीन से। डोंट वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब यहां पर लिखा हुआ है डोंट वेस्ट योर टाइम, यानी प्यारे बच्चों अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, ये प्यारे बच्चों आपको कोई सुझाव दे रहा है, इस वजह से प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों डोंट वेस्ट योर टाइम, और ये आपको सजेशन दिया जा रहा है। और सेंटेंस प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये भी आपका हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। इतना सभी को क्लियर हो गया, अब सभी सामने ध्यान देंगे। अब लास्ट लिखा हुआ है प्यारे बच्चों हमारा, लास्ट लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, दिशा निर्देश देना। तो सभी सामने ध्यान देंगे, क्या होगा प्यारे बच्चों, वियर a seat belt, wear a seat belt while ड्राइविंग अ कार, यानी प्यारे बच्चों जब आप कार चला रहे हो तो प्यारे बच्चों आप क्या पहनो, सीट बेल्ट पहनो। तो ये आपको सुझाव दिया जा रहा है, क्या सुझाव दिया जा रहा है, वियर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग अ कार, ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है प्यारे बच्चों, यानी निर्देश दिया जा रहा है। और ये सेंटेंस प्यारे बच्चों क्या होगा, ये सेंटेंस प्यारे बच्चों जितने यहाँ पर लिखे हैं वो सब अपने आप में हो जाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस। और प्यारे बच्चों इनसे रिक्वेस्ट का भाव, पहला वाला जो लिखा हुआ है उससे रिक्वेस्ट का भाव प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दूसरा वाला जो लिखा हुआ उसमें ऑर्डर का है प्यारे बच्चों, तीसरे वाले में सजेशन, चौथे वाले में इंस्ट्रक्शन प्यारे बच्चों। और इसकी एक खास बात ये होती है कि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो हाइड रहता है, क्या रहता है, हाइड रहता है, नहीं छिपा रहता है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है बजल ऑफ माई आईज, प्यारे बच्चों इसका सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, क्या है, यू बजल ऑफ माई आईज, यानी तुम मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर जो सब्जेक्ट इसका होता है वो क्या रहता है, छिपा रहता है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कॉपी पर नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे प्यारे बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट छिपा रहता है। मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देता हूं इंपरेटिव, बाइलिंगुअल प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या रहता है प्यारे बच्चों, छिपा रहता है, छिपा रहता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है छोटे, सब्जेक्ट इसका जो होता है वो रहता है छिपा, क्या रहता है, छिपा रहता है। ये सभी लोग कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे पॉइंट के रूप में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आप सभी को इंपरेटिव सेंटेंस भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन आप सभी ने स्क्रीन पर से नोट कर ली होगी। अभी हम लोग अगला एक सेंटेंस पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी। तो सामने ध्यान देंगे, मुस्कुराते रहेंगे और इंजॉय करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और चीजों को सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों फोर्थ नंबर आपका क्या होगा, तो फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और प्यारे बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य प्यारे बच्चों। और विस्मयादिबोधक वाक्य होता है क्या है, तो सभी सामने ध्यान देंगे और समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों ये वे वाक्य होते हैं जो हमारे मन की स्ट्रॉन्ग इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आप सभी को क्या बताया, तो मैंने बताया कि ये वे वाक्य होते हैं जो हमारे मन की स्ट्रॉन्ग इमोशंस को रिप्रेजेंट करने का कार्य करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हमारे मन में खुशी का भाव उत्पन्न होता है, किसका प्यारे बच्चों, खुशी का भाव उत्पन्न होता है, तो हमने लिख दिया जॉय। इसी तरीके से प्यारे बच्चों एप्रिसिएशन का, यानी प्यारे बच्चों जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसको कहते हैं एप्रिसिएशन, ये इसका भाव प्यारे बच्चों उत्पन्न होता है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों सौरो, यानी दुख का प्यारे बच्चों भाव उत्पन्न होता है।
ये सब प्यारे बच्चों क्या हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव हैं। और प्यारे बच्चों इन भावों को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वो प्यारे बच्चों सेंटेंस जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसे, तो सभी सामने ध्यान देंगे। अब जॉय का प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, जॉय प्यारे बच्चों यानी कि खुशी, तो सभी सामने ध्यान देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुर्रे, हुर्रे, वी हैव, वी हैव वन द मैच। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हुर्रे वी हैव वन द मैच प्यारे बच्चों। और यहाँ पर इस सेंटेंस के माध्यम से प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, खुशी जाहिर करी जा रही है। क्या प्यारे बच्चों, हुर्रे वी हैव वन द मैच, यानी हम मैच जीत गए। तो प्यारे बच्चों ये क्या खुशी का भाव है, और इस खुशी के भाव को प्यारे बच्चों हम इस वर्ड से यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है हुर्रे प्यारे बच्चों, इस वर्ड से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सेंटेंस प्यारे बच्चों जो अपने आप में होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होगा, ये प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्यारे बच्चों क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये हमारे मन के भाव को, यानी हमारे प्यारे बच्चों मन के खुशी के भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया। इस वजह से जो सेंटेंस ये होगा वो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरा प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ, दूसरा लिखा हुआ है एप्रिशिएशन प्यारे बच्चों। इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो सभी लोग कॉपी पर नोट डाउन करते रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीखते रहेंगे और समझते रहेंगे। और प्यारे बच्चों जितने भी नोट्स आप सभी लोग बनाएंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत साफ सुथरी राइटिंग में प्यारे बच्चों बनाएंगे और हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों बताया गया एप्रिशिएशन, इसका प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होता है प्रशंसा या फिर किसी को शाबाशी देना। तो हम लोग किस तरीके से किसी को शाबाशी देते हैं, सभी लोग सामने ध्यान देना और बहुत अच्छे तरीके से इसको भी कॉपी पर नोट करते रहना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे ब्रेवो, ब्रेवो, यू played very well, you played very well। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखेंगे, यहाँ पर क्या हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेवो यू प्लेड वेरी वेल, यानी शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले। तो प्यारे बच्चों ये भी क्या है, हमारे मन के सडन फीलिंग ही तो है, अचानक उत्पन्न होने वाला ही भाव तो है प्यारे बच्चों। और ये जिस सेंटेंस के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये सेंटेंस प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये जो वर्ड है प्यारे बच्चों, इसी वर्ड के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा के भाव को यानी शाबाशी के भाव को प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको भी कॉपी पर आप लोग नोट कर लेंगे। ये भी आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये भी आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, अगला क्या लिखा हुआ है, लास्ट प्यारे बच्चों जो हमारे पास में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सोरो। अब सोरो प्यारे बच्चों जो रिप्रेजेंट करता है वो दुख के भाव को रिप्रेजेंट करता है। किसके भाव को प्यारे बच्चों, दुख के भाव को। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग लिख लेते हैं सेंटेंस इसका, एलास ही डाइड, एलास ही डाइड प्यारे बच्चों। अगर मैं इसकी हिंदी मीनिंग की बात करूं तो हिंदी मीनिंग क्या होगी, वह मर गया प्यारे बच्चों। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है एलास, ये हमारे मन के दुख के भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से ये भी सेंटेंस प्यारे बच्चों क्या होगा, ये भी सेंटेंस हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अरे कौन सा छोटे, तो ये भी आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको केवल इतनी बात समझनी है कि प्यारे बच्चों मन की कोई अचानक फीलिंग या प्यारे बच्चों कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को रिप्रेजेंट जिस सेंटेंस के माध्यम से किया जाता है वो आपका कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है जॉय, जिससे प्यारे बच्चों हम लोग खुशी को जाहिर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हुर्रे वी हैव वन द मैच, खुशी को जाहिर किया प्यारे बच्चों हम लोगों ने किस सेंटेंस के माध्यम से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के माध्यम से। सेकंड लिखा हुआ है एप्रिशिएशन प्यारे बच्चों, किसी को शाबाशी देना, किसी की प्रशंसा करना प्यारे बच्चों, ये भी एक तरीके का मन में उत्पन्न होने वाला भाव है। इसको भी हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के माध्यम से। तीसरा लिखा हुआ है प्यारे बच्चों सॉरो, ये क्या है, दुख के भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एलास ही डाइड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये प्यारे बच्चों सभी क्या हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। आई होप आप सभी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, तो सभी सामने ध्यान देंगे, मुस्कुराते रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी अपनी कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी हम लोग बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार और बहुत ही धमाकेदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो हेडिंग प्यारे बच्चों आप क्या लिखेंगे, तो हेडिंग आप लिखेंगे ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस।
अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों इनको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। यानी प्यारे बच्चों ये जो होता है वो हमारे मन की इच्छाओं को, जैसे कि प्यारे बच्चों हमारे मन की इच्छा, या हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, या हम किसी को ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद देते हैं, या प्यारे बच्चों हम किसी को श्राप देते हैं, तो प्यारे बच्चों ये जितने भी भाव हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का। इनको हिंदी में हम लोग कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो सभी सामने ध्यान देंगे और कॉपी पर नोट करेंगे। तो प्यारे बच्चों इनसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो प्रेयर का भाव प्यारे बच्चों यानी प्रार्थना के लिए। दूसरा प्यारे बच्चों हम क्या यूज करते हैं? विश को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर प्यारे बच्चों आपका क्या आता है? फिर आपका आ जाता है कर्स प्यारे बच्चों। इसी तरीके से प्यारे बच्चों ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद देने के लिए भी हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब जैसे प्रेयर प्यारे बच्चों, तो क्या इसका सेंटेंस बनेगा? सभी सामने ध्यान देंगे। मे गॉड ब्लेस यू। ये प्यारे बच्चों एक सेंटेंस लिखा है, मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क। प्यारे बच्चों ये जो सेंटेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे। यहाँ पर क्या लिखा? मे गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया? तो प्यारे बच्चों ये सेंटेंस आपका हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये आपका हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेकंड देखेंगे, लिखा हुआ है विश प्यारे बच्चों। तो विश का क्या प्यारे बच्चों होगा? सभी सामने ध्यान देंगे। इसका मतलब होता है इच्छा। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? वुड डेट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। वुड डेट आई वर रिच प्यारे बच्चों, काश मैं अमीर होता। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक व्यक्ति की मन की इच्छा को इस सेंटेंस के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर भी जो सेंटेंस होगा वो आपका कौन सा होगा? आपका हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट प्यारे बच्चों लिखा हुआ है कर्स। इसका मतलब होता है अभिशाप देना, श्राप देना। जैसे प्यारे बच्चों में ही गो टू हेल, लो हो गया काम चौपट। में ही गो टू हेल पर बच्चों किसी ने किसी को श्राप दे दिया। क्या दे दिया? में ही गो टू हेल, यानी वहां नर्क में जाए। पर बच्चों ये क्या है? ये श्राप ही तो हो गया पर बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेयर, विश, कर्स, इसी तरीके से ब्लेसिंग्स पर बच्चों, तो ये जितने पर बच्चों जो भाव हैं जिन सेंटेंस के माध्यम से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो आप सभी के कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये प्यारे बच्चों सभी की थी आज की प्यारे बच्चों जो क्लास थी वो सेंटेंस की क्लास थी। और प्यारे बच्चों जितनी भी चीजें मैंने आप सभी को बताई वो बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने सेंटेंस और फ्रेज के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा, फिर प्यारे बच्चों हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस को वन बाय वन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। फिर भी प्यारे बच्चों हो सकता है आपको में कोई डाउट रह गया हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा। और प्यारे बच्चों आप सभी का इस खास और शानदार क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।